मित्र, कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के चीरहरण से पहले ही उसे बचा सकते थे। उससे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो मान भी लो रोका नहीं, तो क्या वो शकुनी मामा की तरह युधिष्ठिर का सहयोग देकर उन्हें जुए में जिता सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? दरअसल महाभारत में धृतकीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी पर दाव लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे हुए थे। लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था। तब तक भी द्रौपदी को यह भान नहीं था कि मेरा चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन ने भारी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बड़ा है। उस वक्त उसने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा। उद्धव गीता या उद्धव भागवत में श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी ने उनसे इस संबंध में कई सवाल किया था। आइए जानते हैं श्री कृष्ण और उद्धव जी का वो अद्भुत संवाद। उद्धव जी कहते हैं, हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्म प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी है। आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है। किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आप उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को धृतकीड़ा खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों पर दाव लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वो भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दाव पर लगाने पर प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। उसे एक आदमी घसीटकर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निवस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय अपनों की सहायता नहीं की, तो आपको आपात बंधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव जी का गला रुंध गया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब लोग मुझे भूल चुके थे। बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल से पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अवलंब पहुंच गया। और इस स्थिति में मेरी गलती, बताओ कैसे? उद्धव जी बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण रूप से संतुष्टि तो नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव जी ने पूछा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्तों की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, उद्धव जी, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ, और यही ईश्वर का धर्म है। ये सुनते ही उद्धव जी ने श्री कृष्ण से तुरंत पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप ही करते रहेंगे
और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। तब श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी बनकर हर रूप में हर पल में हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। उद्धव जी मंत्र मुग्ध हो गए और बोले, प्रभु कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। तो मित्रों, इसीलिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका। आज का ये संवाद उद्धव जी का और श्री कृष्ण का आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी ऐसे एक वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।